एक छोटे से गांव में एक चांद नाम का लड़का रहता था। चांद बहुत ही ज़हीन लेकिन शर्मीला लड़का था। वो हमेशा किताबें पढ़ता रहता था और अपने ख्यालात की दुनिया में खोया रहता था। गांव के बच्चे इसे ओड़न कटविल कहते थे क्योंकि वो हमेशा आसमान की तरफ देखता रहता था। एक रात चांद ने सुना कि गांव के मंदिर में रखा हुआ सोने का तस्बीह चोरी हो गया है। गांव वाले बहुत परेशान थे। चांद ने फैसला किया कि वो चोरी हुए तस्बीह को तलाश करेगा। चांद ने गांव के हर घर में जाकर तलाश किया लेकिन तस्बीह नहीं मिला। आखिरकार वो गांव के जंगल में पहुंचा। जंगल में एक बहुत ही बड़ा दरख्त था। चांद ने दरख्त पर चढ़कर नीचे देखा तो इसे एक छोटा सा घर नजर आया। घर के अंदर एक चूर बैठा था और वो चोरी हुए तस्बीह से खेल रहा था। चांद दरख्त से उतरकर चूर के पास गया और उससे तस्बीह वापस मांगा, लेकिन चूर ने इनकार कर दिया और चांद को धमकी दी। चांद ने बहुत हिम्मत से चूर से लड़ाई की और आखिरकार उससे तस्बीह छीन लिया। चांद तस्बीह लेकर गांव वापस आया और गांव वालों को दे दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और चांद को बहादुर लड़का कहने लगे। चूर दरअसल एक अजनबी सैयारे से आया हुआ था और वो तस्बीह को अपनी खलाई शिप को चलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। चांद को तस्बीह छीनने के दौरान एक कदीम नक्शा मिला जिससे पता चला कि गांव के नीचे एक खजाना दफन है। चांद ने जब खजाने का नक्शा पाया तो इसकी आंखें चमक उठी। नक्शे के मुताबिक खजाना एक पुराने खंडर में दफन था जो गांव से कई मील दूर था। चांद अपने दोस्तों को साथ लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में चांद से बहुत सी बेवकूफियां हुईं। वो एक बार एक खड़े हुए दरख्त को देखकर समझा कि ये एक बहुत बड़ा पौधा है और इसे खींचने की कोशिश करने लगा। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद इसे एक बड़ी सी चट्टान को देखकर समझा कि ये एक जानवर है और उससे डर कर भाग निकला। जब चांद और उसके दोस्त खंडर के पास पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा नजर आया। खंडर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। चांद ने अपनी जेब से एक मशल निकाली और अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर बहुत सारा सोना, चांदी और जवाहरात पड़े थे। चांद और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। जब चांद और उसके दोस्त खजाना लेकर गांव वापस आए तो गांव वाले बहुत हैरान हुए। उन्होंने चांद को बहादुर कहा और इसे बादशाह बनाने की बात करने लगे, लेकिन चांद ने बादशाह बनने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो बादशाह नहीं बनना चाहता बल्कि वो किताबें पढ़ना और गांव के लोगों की खिदमत करना चाहता है। गांव वालों ने चांद की बात मान ली और इसे गांव का सबसे दाना आदमी मानने लगे। चांद ने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई और लोगों को पढ़ना सिखाया। जब चांद की बेवकूफियां की कहानियां गांव में फैल गईं तो गांव के बच्चे चांद पर हंसते थे। वो इसकी नकल उतारते थे। एक दिन चांद ने बच्चों को देखा कि वो इस पर हंस रहे हैं। चांद ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बेवकूफ हूं लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर बनूं। बच्चे चांद की बात सुनकर शर्मिंदा हो गए और उससे मुआफी मांग ली। इसके बाद से बच्चे चांद पर मजीद नहीं हंसते थे।